Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 3 playing with number इंट्रोडक्शन वीडियो. दिस इज़ इंट्रोडक्शन वीडियो. आज यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस करेंगे जिससे इस वीडियो इस टॉपिक में इस चैप्टर के जो भी टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकेंगे. सो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर एंड मल्टीपल्स. अब यहाँ पर फैक्टर की बात करेंगे कि फैक्टर होते क्या हैं. फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. मीन्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. 6 के क्या फैक्टर होंगे? 6 के फैक्टर हैं 1, 2 एंड 3. ये क्या है? 6 के फैक्टर हैं. मीन्स यहाँ पर जो 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा. मीन्स यहाँ पर ये जो 1, 2, 3 ये क्या है? डिवाइजर जो 6 के फैक्टर हैं. कोई भी नंबर किसी भी नंबर पूरे तरीके से जो डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर होता है. मतलब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. मीन्स यहाँ पर 0 रिमाइंडर आए तो वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, वो नंबर इसका फैक्टर होगा. सो अब करते हैं मल्टीपल्स की बात. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से. मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर दोज नंबर्स विच वी गेट ऑन मल्टीप्लाइंग बाई एनी इंटीजर्स. मीन्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखना है तो 3 के मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा. तो ये सब क्या है? यहाँ पर ये है मल्टीपल्स जो हम मिल रहे हैं. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दीज आर मल्टीपल्स. अब मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती है. मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक हो सकते हैं. मीन्स यहाँ पर 3 की टेबल 10 तक होती है, यहाँ पर 30. अब इसके आगे भी आप मल्टीपल्स कर सकते हैं. 3 को 11 से कर सकते हैं एंड 3 को 12 से कर सकते हैं. यहाँ तक कि इसकी कोई लिमिट नहीं है. आगे तक आप मल्टीपल्स आ सकते हैं, मल्टीपल्स मिल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज़ मल्टीपल्स. इसकी कोई लिमिट नहीं है. एंड फैक्टर में क्या होता है? एक लिमिट होती है. जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर होता है. तो फैक्टर में एक लिमिट होती है और मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक होते हैं. अब डिस्कस यहाँ पर करेंगे कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज. फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पर जो फैक्टर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल होते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ फर्स्ट है 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. मीन्स यहाँ पर एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ. इस यहाँ पर जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 6. 1 एंड 6. 1 क्या है? 1 जिस नंबर के भी आप फैक्टर करेंगे तो 1 तो उसमें आएगा एंड जो जिस नंबर से आप फैक्टर कर रहे हैं, जैसे 6 के फैक्टर आप लिखेंगे तो 1 भी आएगा और जो जिस नंबर का फैक्टर है वो भी यहाँ पर आएगा. तो 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 1 एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ. तो ये इसमें होगा. थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है एवरी फैक्टर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. मीन्स यहाँ पर जैसे 9 है, 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3 एंड 9.
तो यहाँ पर एवरी फैक्टर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर मीन्स यहाँ पर जो 9 के फैक्टर हैं वो 9 से यहाँ पर लेस है एंड उसके इक्वल हैं। 9 भी आएगा और उससे कम फैक्टर होंगे। जब आप किसी भी नंबर के फैक्टर करेंगे तो वो उससे लेस होंगे। एंड नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट मीन्स यहाँ पर फैक्टर की एक लिमिट होती है। जो फैक्टर की एक लिमिट होती है, ये जिस नंबर से डिवाइड होगा वो उसके सिर्फ फैक्टर होंगे। मीन्स आप कोई भी नंबर इसमें नहीं ले सकते हैं जिससे डिविजिबल पूरी तरीक़ा से होगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है तो वो उसके फैक्टर होते हैं। मीन्स उसमें एक लिमिट होगी आपके फैक्टर में। अब यहाँ पर ये तो थी फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पर मल्टीपल्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अभी आपने फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर करेंगे मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स यहाँ पर जब किसी भी नंबर का यहाँ पर मल्टीपल्स निकालते हैं, जैसे आप यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 होगा एंड 6 का मल्टीपल यहाँ पर 12 होगा। 6 है और 12 है तो मीन्स यहाँ पर जो मल्टीपल यहाँ निकाल रहे हैं वो तो इक्वल यहाँ पर होगा। जिस नंबर का मल्टीपल निकालेंगे वो तो इसमें आएगा ही और उसके बाद उससे बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा। तो एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर है नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज़ इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मल्टीपल्स होते हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक है। मीन्स यहाँ पर आप बहुत सारे मल्टीपल्स यहाँ पर मिल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इट्स सेल्फ। मीन्स यहाँ पर जिस भी नंबर का आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो वो नंबर तो यहाँ पर आएगा ही। 6 का निकालेंगे तो 6 तो यहाँ पर आएगा ही मल्टीपल्स में। अभी तक आप अभी डिस्कस किया था मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ एंड फैक्टर की प्रॉपर्टीज़। अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, तो अब डिस्कस करेंगे डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से फैक्टर एंड मल्टीपल्स के यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 24 के फैक्टर यहाँ पर बताना है। 24 के फैक्टर कैसे बताएंगे। नाउ अब यहाँ पर 24 के फैक्टर कैसे बताएंगे, जो यहाँ पर यह 24 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। मीन्स यहाँ पर जो भी ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की एंड 12 की एंड 24 की टेबल में ये 24 आता है। तो जो नंबर इस डिविजिबल होगा वो यहाँ इसके फैक्टर होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके अगर 6 के मल्टीपल्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो आपको 6 के मल्टीपल्स फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 3 से करेंगे 18 एंड 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 एंड 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30। तो ये क्या है, 6 के फर्स्ट मल्टीपल्स हैं यहाँ पर 6 12 18 24 एंड 30। ये क्या है, 6 के मल्टीपल्स। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड आप यहाँ पर फैक्टर एंड मल्टीपल्स कोई किसी भी नंबर का आप फैक्टर हो या मल्टीपल्स हो आप निकाल सकते हैं आसानी से। लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर।
अब यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर आर देन वन whose only factors are one and number itself are called prime numbers. मीन्स यहाँ पर प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ जिसके टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन एंड दूसरा वो नंबर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 5 एंड 7। 2, 3, 5, 7 इसके टू ही फैक्टर होंगे, एक 2 का एक 1 होगा, 2 होगा, 3 का भी 1 होगा, 3 होगा, 5 का फैक्टर होंगे 1 एंड 5, 7 का फैक्टर होगा 1 एंड 7। तो इसके सिर्फ टू ही फैक्टर होंगे। अगर दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन होगी तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और दूसरी की टेबल में नहीं आते हैं। तो दीज आर प्राइम नंबर। एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मीन्स कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो दूसरों की टेबल में आते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6 एंड 8। अब 4, 6, 8 क्या है? यहाँ पर ये 2 की टेबल में आता है, ये 3 एंड 2 की टेबल में आता है, 8 भी 4, 2, 4 एंड 8 की टेबल में आते हैं। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर होंगे। तो ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर। और ये है प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो होते हैं प्राइम नंबर। एंड दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, उसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सो लेट्स एग्जाम्पल। जैसे 4 के यहाँ फैक्टर करेंगे 1, 2 एंड 4। एंड दूसरा नंबर यहाँ पर लेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यहाँ पर 4 के फैक्टर लिखेंगे एंड 12 के फैक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन 1 है एंड 2 कॉमन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 4 कॉमन है। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आएंगे वो 1, 2 एंड 4। तो इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, तो दीज आर कॉमन फैक्टर 1, 2, 4। इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। जो दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन होगा वो होगा कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर होता है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो होते हैं टू नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम। मीन्स यहाँ पर दो ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है वो होते हैं को प्राइम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 के फैक्टर यहाँ है 1, 2 एंड 4 एंड 15 के फैक्टर यहाँ पर है 1, 3, 5 एंड 15। यहाँ पर अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन है और भी नंबर एक दूसरे से यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1। तो ये जो 1 है ये होता है को प्राइम। जब किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उसको को प्राइम कहते हैं। और कोई कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं है, केवल 1 है, तो वो होगा को प्राइम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर क्या है और को प्राइम नंबर यहाँ पर को प्राइम निकालना हो तो वो क्या होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स। अभी आपने कॉमन फैक्टर यहाँ पर डिस्कस किया था, अब करेंगे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास 2 नंबर है और उनके बीच क्या कॉमन है आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर 3, तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 3, 6, 9, 12, 15
18 एंड 20 सो ऑन। एंड 5 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिखेंगे 5, 10, 15। 5 की अगर कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे अगर 6 लेते हैं यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे यहाँ पर 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। आगे भी आप ले जा सकते हैं। अगर अब इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। मीन्स यहाँ पर 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 होगा, 12 एंड 18। 6, 12 एंड 18 3 एंड 6 के मल्टीपल्स हैं। बट यहाँ पर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मल्टीपल्स आपको मिले हैं यही मल्टीपल्स होंगे। अगर आप यहाँ से और भी आगे ले जा सकते हैं और इसको भी आगे ले जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे मल्टीपल्स यहाँ मिलेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है और क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। आप आगे बढ़ाते जाएंगे मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। सो इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? when a number is written as product of its prime factor it is called prime factorization। अगर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाएगा किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर में तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की भी 2 मेथड हैं। यहाँ पर हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड। मीन्स यहाँ पर एक नंबर है 36। अब इस 36 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 2 एंड 18। 18 2 जा होता है 36। अब यहाँ पर इसके फैक्टर इसको ये डिवाइड नहीं होगा तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो 2 एंड 9। फिर 2 डिवाइड नहीं होगा, फिर 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 3 जा 9। तो इस तरीके से ये होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर प्राइम नंबर, यहाँ पर कौन कौन सा प्राइम नंबर मिलना, जो 36 के प्राइम नंबर है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। मीन्स यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो सकते, 2 के भी नहीं, 2 यहाँ पर भी नहीं, 3 के और 3 के भी। तो ये क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3। तो ये यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 3। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर। यहाँ पर ये ट्री मेथड से है। और दूसरा मेथड होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे करेंगे? पहला मेथड है ट्री मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसा होता है? शॉर्ट डिवीजन से करेंगे। अगर 36 है यहाँ पर और इसको ऐसा नंबर इसमें देखेंगे कि ये डिवाइड हो, 36 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर 2 से सबसे पहला छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 1। तो यहाँ पर ये क्या प्राइम नंबर यहाँ पर होगा 3 इंटू 3। तो ये क्या है यहाँ पर प्राइम फैक्टर। ये 36 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो चाहे आप शॉर्ट डिवीजन मेथड से करेंगे या फिर ट्री मेथड से करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ट्री मेथड से भी पूछते हैं, या अगर कोई भी मेथड से नहीं हो तो आपका जो भी आपको इजीली लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज SCF।
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। मीन्स आपके पास टू नंबर है और आपको बताना है कि उसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। सो लेट्स एग्जाम्पल, आपके पास टू नंबर है यहाँ पर 24 एंड 36। अब यहाँ पर आपको बताना है कि HCF इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब HCF निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग यहाँ पर इसका अलग करेंगे और इसको अलग से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 का करेंगे और 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसका भी करेंगे। 2 1 जा 1 एंड 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन होगा और इसका। अब दोनों के फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। 24 के फैक्टर यहाँ पर हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 36 के फैक्टर हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर ये 2 कॉमन है और यहाँ पर ये 3 कॉमन है। तो यहाँ पर HCF आएगा, HCF 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो HCF क्या होगा? 12। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो HCF यहाँ पर आएगा 12। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से HCF निकालेंगे। अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 नंबर है तो 3 का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर फैक्टर को यहाँ पर लिखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है। जो नंबर कॉमन होंगे तो उनको यहाँ पर लिख के फिर उसका HCF निकालेंगे। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज LCM। LCM का क्या मतलब होता है? LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कहते हैं। अब LCM होता क्या है? यहाँ पर मल्टीपल्स की बात हो रही है। अभी फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ मल्टीपल्स की बात करेंगे। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 2 और मोर गिवन नंबर्स, द नंबर इज द लोएस्ट ऑफ दियर कॉमन मल्टीपल्स। मीन्स यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है वो आपको बताना है। मीन्स यहाँ पर 12 एंड 18 है। 12 एंड 18 आपके पास 2 नंबर है। 3 नंबर भी हो सकते हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर अभी 2 नंबर्स हैं 12 एंड 18। अब इसका LCM आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अभी HCF में निकालते हैं तो जब 2 नंबर हो या 3 नंबर हो उसका HCF निकालते हैं तो जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अलग अलग करते हैं। जैसे 12 का अलग करेंगे, 18 का अलग करेंगे HCF में, बट LCM में दोनों एक साथ लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 एंड 18। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसे यहाँ पर ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो दोनों में डिविजिबल हो, 12 से भी हो 18 से हो। तो अगर नहीं है तो एक नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लेंगे 2। 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 9 18 एंड फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर 2 से करेंगे एंड फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा एंड 3, फिर 3 से करेंगे 1 एंड 1, यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर जो इसका LCM निकालेंगे वो होगा 2 3 2 एंड 3। तो यहाँ पर LCM क्या आएगा? 36। LCM 36 आएगा। अब जो यहाँ पर 36 है इसका क्या मतलब है? इस 36 का इसका मतलब ये है जब 12 एंड 18 के आप मल्टीपल्स लेंगे तो जो 36 है वो सबसे छोटा मल्टीपल्स यहाँ होगा जो दोनों में कॉमन होगा। 12 में और 18 में दोनों में कॉमन होगा, वो सबसे छोटा मल्टीपल्स होगा। सो अभी तक अब इसमें इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस नहीं किया है। इसका एक अलग से वीडियो
बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी जो ऑल एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, वो भी अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। So the explanation part of this chapter is finished. I hope you have understood this chapter very well. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।